पढ़ क्या रहे थे? मेंसुरेशन, है ना। तो मेंसुरेशन में कुछ चीजों हमने पढ़ लिया। और लास्ट क्लास की अगर बात की जाए तो लास्ट क्लास में आपको पता है परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया था। परिमाप और क्षेत्रफल में बेसिक डिफरेंस भी आपको बताया गया था कि परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है, उसमें अंतर क्या है। तो अगर मैं कोई भी आकृति बनाऊं, जैसे कि आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, तो परिमाप में आपको यह बताया गया किसी भी आकृति की अगर वो बंद आकृति है तो उसकी सीमा की कुल लंबाई, मतलब आप किसी भी बिंदु से चलना स्टार्ट करोगे और अगर आपने एक चक्कर लगाया तो आपके द्वारा तय किया गया दूरी या इस आकृति की सीमा की कुल लंबाई ही इस आकृति का परिमाप कहलाता है ना। उसके बाद आपको यह बताया गया कि यह आकृति जितना भी स्थान घेरती है ना। अगर अपने कॉपी पर कोई भी चतुर्भुज बनाओ या कोई भी आकृति बनाओ, सिर्फ वो बंद आकृति होनी चाहिए। तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान को आप क्या कहोगे? उस आकृति का क्षेत्रफल कहोगे। इसके बाद ये आपको बताएगा परिमाप एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका जो इकाई होगा वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना। मतलब जो लंबाई का इकाई होगा वही परिमाप का भी इकाई होगा। क्षेत्रफल की इकाई के बारे में आपको पता है, वर्ग इकाई के साथ लिखते हैं, मतलब आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इत्यादि लिख सकते हो क्षेत्रफल का इकाई, है ना। उसके बाद अगर त्रिभुज के परिमाप की बात करो, जो लास्ट क्लास में यह भी पढ़ाया गया था आपको, है ना। तो त्रिभुज के परिमाप में आपको यह बताया गया त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को, मान लो अगर त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा ए, बी और सी दी गई है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं को आप जोड़ दोगे, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो हमारे पास त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। क्लियर है सभी को? इतना सभी को समझ में आया ना? यही लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। अच्छा ये बताओ, अगर सिर्फ दो भुजा दी जाएगी, मान लो अगर मैं सिर्फ त्रिभुज की दो भुजाएं दे रहा हूं, है ना, और कह रहा हूं इस त्रिभुज की परिमाप बताएं, तो कोई बता सकता है क्या? तो हम लोग परिमाप नहीं बता सकते, ठीक है। सिर्फ दो भुजा को जोड़कर परिमाप नहीं बोलोगे, है ना। यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कुछ भी नहीं दिया गया। बस त्रिभुज दिखाया गया है और आपको दो भुजा देके परिमाप पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे इस त्रिभुज की परिमाप नहीं ज्ञात की जा सकती, क्योंकि जब तक आपको इस भुजा की लंबाई नहीं पता होगी, है ना, इस भुजा की लंबाई जब तक आपको नहीं पता होगा आप इसका परिमाप बता नहीं सकते, क्योंकि परिमाप के लिए क्या करोगे? तीनों ही भुजा को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जबकि इस भुजा की लंबाई तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? इसका परिमाप आप नहीं बता सकते। क्लियर है सभी को? हाँ, आपको यही बोला गया कि कभी भी त्रिभुज की सिर्फ दो भुजा दी गई हो और कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, सिर्फ दो भुजा दे दी गई, मैं कह रहा हूं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, अब आपसे पूछा जा रहा है इसका परिमाप बताइए, कोई बता सकता है क्या? तो नहीं बताया जा सकता। तीसरी भुजा की लंबाई हमें नहीं पता हो है ना। तीसरी भुजा की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम क्या कहेंगे? इसका परिमाप हम नहीं बता सकते। सभी को समझ में आया? क्लियर है? अच्छा सनी, आपका कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, है ना। क्लियर है ना? चलिए, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको क्या बोला? सिर्फ दो भुजा दी जाएगी तो आप पेरीमीटर नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, अब ध्यान से सुनना क्या बताना चाह रहा हूं। यह आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जहां पर एक कोण 90 डिग्री है ना। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है। अब इसकी एक भुजा मैं कह रहा हूं 3 सेंटीमीटर है, इस भुजा को कह रहा हूं 4 सेंटीमीटर है। अब इसका परिमाप आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? अगर आपको लगता है बता सकते हैं तो वाई लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं बता सकते तो एन लिखिए। अब परिमाप पूछा जा रहा है। हाँ, हाँ इसका बता सकते हैं, ठीक है, इसका बता सकते हैं। अब कैसे बताएंगे? आप बोलोगे सर हमें समकोण त्रिभुज में पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, है ना, इसे कर्ण कहोगे। और कर्ण का मान आप ज्ञात कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाया गया था ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करके कर्ण की लंबाई आप निकालोगे पहले, है ना। कर्ण की लंबाई ज्ञात करोगे, जो भी मान आएगा, मान लो आ गया 5 सेंटीमीटर, अब इन तीनों भुजाओं को जोड़कर आप परिमाप बता सकते हो। इतना क्लियर है सभी का? तो अगर समकोण त्रिभुज दिया जाएगा तो कर्ण का लंबाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम परिमाप बताएंगे। तो चलिए, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो यह क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। देखो, एक समकोण त्रिभुज दिखाया गया है और इसकी दो भुजा दी गई है, एक 5 मीटर, एक 12 मीटर, और आपसे पूछा जा रहा है इसका परिमाप क्या होगा।
तो अभी के लिए देखो चैट सेक्शन को मैं बंद कर रहा हूं। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले तो सोल्व करो इसको। देखो भुजा सिर्फ दो दी गई है, आपसे परिमाप पूछा गया है। आपको पता है परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा को जोड़कर बताया जाता है ना। तीनों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहेंगे। सिर्फ दो भुजा को जोड़ने से हमारा परिमाप नहीं आएगा। तो देखो कि अगर एसी नहीं दिया गया है तो आप कैसे इसे सोल्व करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आप ट्राई कर लो। आपके हिंट के लिए मैं बता दूं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया है कि अगर हमें लंब और आधार दिया गया है तो आप कर्ण का मान ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, कर्ण का मान ज्ञात करें, उसके बाद तीनों भुजाओं को जोड़कर आप बताओगे कि परिमाप क्या होगा। यह हिंट था आपके लिए। 15 सेकंड और रुकेंगे। 15 सेकंड में इस पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड और, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अब 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब देखो मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और आपका चैट सेक्शन ओपन है। अगर कभी भी कोई डाउट हो तो चैट में लिख दीजिएगा। अब ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर 17 है। 17 कैसे आंसर आएगा? आप क्या कर रहे हो, सिर्फ दो भुजा को जोड़ रहे हो, 5 मीटर और 12 मीटर। इन दोनों को जोड़कर 17 नहीं आएगा आंसर, है ना। इन दोनों को जोड़कर आप 17 जो लिख रहे हो, ये तो दो भुजा के योग हुए ना। तीनों भुजा के योग आपको बताना है। तीनों भुजा को जोड़कर आप कितना ज्ञात करोगे। चलो अब देखो, आपको यह पता है कि एबीसी का एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। इतना क्लियर है, सभी को याद है ना। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, क्लियर है। अब समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योग होता है, क्लियर है। इतना याद है ना सभी को। यह क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं समझाया गया दीपेंद्र, अब ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, रिकॉल क्वेश्चन। अभी ध्यान से सुनिए। तो इस त्रिभुज में परिमाप पूछा गया था, दो भुजा दी गई थी, है ना। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां से क्या कर सकते हैं, कर्ण कौन सा है? ये जो एसी आपको दिख रहा है, एसी, इसे ही कर्ण कहोगे ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एसी का वर्ग। आधार कौन सा है? अब बोलोगे नीचे जो भुजा दिख रही है मुझे, बीसी, तो बीसी को मैं क्या कहूंगा? बीसी को कहूंगा आधार, है ना। तो बीसी का वर्ग लिख दिया। और ये जो ए बी है, ए बी को हम कहते हैं लंब, तो यहां पर लिख दिया ए बी का वर्ग। इतना क्लियर है सभी को? सेकेंड स्टेप तक सभी को समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं। बीसी का मान कितना दिख रहा है आपको? आप बोलोगे बीसी का मान सर हमें 12 दिख रहा है, तो यहां पर लिख दोगे 12 का वर्ग, ठीक है। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 5 दिख रहा है, तो मैं यहां पर लिख दिया 5 का वर्ग। चलो इतना तक समझ में आ गया होगा। अब आपको यह पता है कि 1 से 25 तक आपको वर्ग याद करने के लिए मैं बोला था। पाइथागोरस प्रमेय जब भी पढ़ाया जा रहा था 1 से 25 तक आपको याद करने के लिए बताया गया। 12 का वर्ग कितना होता है? चैट में लिख के बताइए। 12 का वर्ग कितना होता है? वेरी गुड, समीर का आंसर सबसे पहले आया 144। 5 का वर्ग कितना होता है? तो 5 का वर्ग 25 होता है, 5 गुना 5, है ना। अब 144 और 25 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 169, है ना। तो यहां से मुझे मिला एसी का जो वर्ग है 169 के बराबर है, ठीक। 169 किसी नंबर का वर्ग है क्या? और है तो किस नंबर का वर्ग है?
है ना। तो 169 को आप बोलोगे सर मुझे ये याद है, ये 13 का वर्ग है, यानी 13 गुना 13 लिख सकते हैं, है ना, 13 गुना 13 लिख सकते हैं। तो AC का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे √169, वर्गमूल 169, और यहां से लिखोगे 13 गुना 13। 169 को क्या लिखोगे, 13 गुना 13। और आपको ये पता है कि अगर वर्गमूल के अंदर दो नंबर गुना में है तो एक बार वो नंबर बाहर आ जाता है ना। तो 13 आ जाएगा आंसर, सॉरी आंसर नहीं आएगा, AC का मान 13 मीटर आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, AC का मान 13 मीटर कैसे आया, सभी को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब देखो AC का मान जैसे ही आपने निकाल लिया, अब इसके बाद क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब आप सभी को पता है इसका आंसर क्या आने वाला है ना, ये 13 मीटर आ गया। आप क्या करोगे, इसका जो परिमाप होगा तीनों ही भुजा को जोड़ दोगे, 5 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 13 मीटर, और इसको जोड़कर कितना आएगा आंसर बताओ। ठीक है, बताओ इसका आंसर अब कितना आएगा। तो अब बोलोगे सर इन तीनों को जोड़कर 30 मीटर आएगा। अच्छा सिर्फ 30 नहीं लिखना है आपको, इकाई के साथ लिखना है, आपको कई बार बताया जा रहा है जब भी आंसर दो इकाई के साथ, यूनिट के साथ, तो आंसर आएगा 30 मीटर, है ना। तो सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी जो भी आंसर आप लोगों का आया था गलत था। ये समझ में आया सभी को, इतना क्लियर है ना। अच्छा 30 सेंटीमीटर कैसे होगा, 30 मीटर होगा ना। देखो सभी भुजा मीटर में दी गई है, सभी भुजा मीटर में दी गई है, तो AC भी हमारा मीटर में आया और यह मीटर में आया, तो आंसर भी हमारा मीटर में आएगा। क्लियर है, चलो अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करते हैं, आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो इतना तो अब तक आपको पता है, कोई भी आकृति अगर मैं बना दूं, कोई भी गुड आकृति अगर मॉर्निंग, मैं बना, गुड इवनिंग सर। अच्छा चैट सेक्शन में लिख दीजिए आप, माइक गुड नहीं ऑन इवनिंग करना है सर। क्लास के। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, बार बार बोला जा रहा है ना, पूरी क्लास को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना? चलो, तो साथ आपको में ये पता है कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है, अच्छा किसी का माइक ऑन है, चलो, तो कोई भी बंद आकृति जितना भी स्थान घेरती है उसे ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं त्रिभुज जितनी भी स्थान घेरती है वही स्थान को त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। अब देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ काफी सारे मेथड है, पहले आप ध्यान से सुनते जाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के दो चीजों पर डिपेंड करता है। अब बोलो क्या क्या चीजों पर डिपेंड करता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब त्रिभुज के आधार पर और त्रिभुज के ऊंचाई पर। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। त्रिभुज के आधार पर और त्रिभुज के ऊंचाई पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्भर करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आधार को इंग्लिश में मैं लिखूंगा बेस, है ना, ये सारी चीज लिख लेना, बेस, जिसे मैं बार बार बी लिखूंगा, बार बार आधार या बेस नहीं लिखूंगा, बी लिख दूंगा, बी का मतलब आधार। और ऊंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइट, है ना, हाइट कहते हैं, जिसे मैं एच से लिखूंगा। ठीक है, बेस और हाइट, क्लियर है सभी को। अब ये देखते हैं कि बेस और हाइट होता क्या है, यानी आधार और ऊंचाई होता क्या है। आपको ये बता दिया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दो चीजों पर डिपेंड करता है, तो दोनों ही को देख लेते हैं। चलो, तो इस चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अब देखो आधार और ऊंचाई को कैसे समझोगे, अगर मान लो मैं यहां पर एक पहाड़ बना रहा हूं या पर्वत बना रहा हूं, है ना, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से दो पर्वत है। अब यहां पर आधार आप किसे बोलोगे, जिस भी जमीन पर ये पर्वत खड़ी है, तो इस ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है ये पर्वत का आधार हो गया, है ना, इसे आधार कहेंगे। ठीक है, और तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं ये त्रिभुज के लिए ये जो BC आपको दिख रहा है, BC को आधार कह दिया अभी के लिए, है ना, अभी के लिए जो BC आपको दिख रहा है जिसे मैं हरे कलर का बना रहा हूं, ये BC क्या है, इस त्रिभुज का आधार हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आधार क्या होगा। तो BC को अगर मैं त्रिभुज का आधार बोल रहा हूं, तो ऊंचाई क्या होगा। अब देखो अगर मैं इस पहाड़ या पर्वत की ऊंचाई की बात करूं, तो आप कैसे ऊंचाई ज्ञात करोगे, बोलोगे इस पर्वत के चोटी से, देखो इस चोटी से
इसके आधार पर एक लंब डालोगे, एक सीधी लाइन खींचोगे, है ना, एक सीधी लाइन खींचोगे। ये जो 90 डिग्री का आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, है ना। अच्छा युवराज, युवराज के नाम से जो ही बच्चा हो, आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहाड़ के चोटी से, है ना, चोटी से आधार पर एक आपने लंब डाला, और ये जो लाइन की जो लंबाई है, इसी लाइन की लंबाई को क्या कहेंगे, इस त्रिभुज, इस पहाड़ की ऊंचाई कहेंगे, ठीक है, यानी हाइट कहेंगे। कितना क्लियर है सभी को, इसे ही ऊंचाई कहोगे ना, इसे ऊंचाई कहेगी। उसी तरीके से अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, तो त्रिभुज के केस में क्या करोगे, आधार बीसी को देखो, आधार बीसी को देखो, बीसी के सामने जो भी शीर्ष है ना, चोटी मतलब इस बार चोटी नहीं आएगा, इस बार शीर्ष आएगा। तो बीसी के सामने जो शीर्ष है ए से बीसी पर आप एक लंब डालोगे, बीसी पर एक लंब डाल दिया, मान दो ये लंब का नाम दे रहा हूं एडी। तो बीसी को मैं आधार कह रहा हूं, चलो ये चीजों को मैं मिटा रहा हूं, और बीसी को अगर मैं आधार कह रहा हूं कि बीसी हमारा आधार है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा बताओ। तो देखो ऊंचाई क्या होता है, आधार बीसी के सामने जो भी शीर्ष है, सामने वाले शीर्ष से बीसी पर एक लंब डालोगे, है ना, एक लंब डालोगे, और ये जो एडी है, इसी एडी को मैं ऊंचाई कहूंगा, है ना, इसे मैं ऊंचाई कहूंगा। इतना क्लियर है, आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। तो एडी ऊंचाई हो गया, बीसी हमारा आधार हो गया। क्लियर है सभी को, अगर समझ में आ रहा है तो वाई लिख के बताइए। ठीक, अब आपको क्या बोला गया था, आपको यह बोला गया था कि सर हम तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, आपने ये बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिपेंड करता है, तो देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, यानी एरिया के लिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। त्रिभुज का देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल की जब बात करूंगा ना, तो बार बार मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लिखूंगा, इसको दो तीन तरीके से लिखते हैं। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, एरिया ट्रायंगल एबीसी, है ना, इस तरीके से लिख दिया गया अगर त्रिभुज एबीसी की बात की जा रही है। या इसे मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो बस 6 लिखूंगा, ठीक है ना, 6, और यहां पर त्रिभुज एबीसी लिख दिया, तो इसका मतलब क्षेत्रफल की बात की जा रही है, पूरा वर्ड नहीं लिखते बार बार, है ना। तो यहां पर से मुझे यह समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया की बात की जा रही है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है, ठीक है। और कई बार मैं सिर्फ त्रिभुज बना दूंगा, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जा रही है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा हाफ गुना बी गुना एच, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में आपको क्या दिख रहा है, फॉर्मूला में दिख रहा है आधार और ऊंचाई, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ सभी का, तो ये फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लो, तो ये फॉर्मूला जल्दी से नोट करोगे सभी लोग, अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा इस पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, सभी ने लिख लिया। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन, है ना, इस त्रिभुज में मैं कह रहा हूं बीसी की लंबाई 20 मीटर दी गई है, और एडी यहां पर मैं डी लिख दे रहा हूं, तो एडी की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ, एरिया क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चैट सेक्शन में लिख के बताना है, फॉर्मूला को यूज करो, आंसर बताओ। ठीक है, आपका हो गया सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार के जगह पर मैं लिख दिया बीसी, और ऊंचाई के जगह पर लिख दे रहा हूं एडी, है ना। अब इनके मान रख दो, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/2। बीसी का मान आपको दिख रहा है 20 मीटर, है ना, और एडी का मान आपको दिख रहा है 8। तो यहां से आप जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80। और इकाई क्या दोगे, क्षेत्रफल पूछी जा रही है ना, तो वर्ग इकाई लिखोगे, तो 80 मीटर लिखना गलत होगा। आप लोग अगर 80 मीटर लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अगर आप 80 लिख रहे हो तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको 80 मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। क्लियर है सभी का, इतनी सारी चीजें समझ में आई। यस सर। अच्छा माइक बंद करना है ना, आपको कई बार बोला जा रहा है, चैट सेक्शन में लिखिएगा।
अच्छा क्रिस, आपका क्या डाउट है? पहले क्रिस आप पूछेंगे। क्रिस, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, डाउट नहीं है सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दो। ठीक है। यहां पर बस आपको ये पूछा गया कि इस त्रिभुज में बीसी का मान कितना दिया गया है। बीसी का मान 20 मीटर दिया गया है। एडी का मान 8 मीटर दिया गया है। और आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ए लिख दे रहा हूं। तो ए के लिए आप क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हो? हाफ गुना बेस गुना हाइट, है ना। देखो यहां पर लिखा हुआ है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बीसी को आप क्या बोलोगे? बीसी इस त्रिभुज का आधार हो गया, है ना। बीसी त्रिभुज का आधार हो गया। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं हाफ गुना बीसी, क्योंकि आधार हो गया। और ऊंचाई के लिए क्या करेंगे? एडी आपको पता है इस त्रिभुज का ऊंचाई है, अभी सिखाया गया ना। अगर आधार बीसी है तो बीसी के सामने वाले सिर से एक लंब डालोगे, जिसे आप बोलोगे सर ये तो शीर्षलंब होता है। तो शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं, है ना। तो आपको हो गए एडी जो है, एडी हमारा बीसी आधार के लिए ऊंचाई हो जाएगा। अब सभी के मान रख दो 1/2। बीसी क्या है? बीसी का मान 20 मीटर और एडी का मान 8 मीटर। यहां से आप सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा 80। और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है इसलिए वर्ग मीटर इसको। समझ में आया क्रिस? हाँ नितिन, आप बताओगे, कोई डाउट है क्या? सर नितिन? ये जो हाफ है सर, इससे आ, आधा कट जाएगा सर, आधा हो जाएगा। हाँ देखो, 1/, ये फॉर्मूला है सीधे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये 1/2 मैं ऐसे लिख रहा हूं, गुना है, यहां पर बेस है और यहां पर हाइट है। ये तीन चीज का प्रोडक्ट है, मतलब गुना है। पहले बेस आप लोगे कितना है, फिर हाइट लोगे कितना है, इन दोनों को गुना किए, उसे मैं 1/2 से गुना कर दूंगा। मतलब 1/2, अगर मान लो बेस का मान यहाँ पर 20 मीटर दिया जाएगा तो 20 लिख दूंगा। यहाँ पर 8 दिया गया तो यहाँ पर 8 लिखूंगा। ये तो पता है ना 1/2 से ये कटेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर, मुझे फॉर्मूला पूछना था ये इसे। हाँ फॉर्मूला यही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये समझो। यहां पर आप ये पूछ सकते हो सर बीसी को ही आधार लेंगे क्या हमेशा? क्या ऐसा जरूरी है कि बीसी को ही आधार लेंगे? तो आधार के लिए हम लोग कुछ और चीज देखते हैं। चलो यहां पर देखो, अभी आपको क्या बताया गया। अगर त्रिभुज ऐसा है तो मैं आपको कह दे रहा हूं कि जो नीचे की तरफ जो भुजा दिख रही है ये वाली, है ना, जिसे मैं अभी ब्लू कलर का बना रहा हूं। तो अभी के लिए मैं क्या कहा, नीचे जो है उसे आधार मान लिया। लेकिन आप बोलोगे सर अगर मेरे हमारे पास त्रिभुज कुछ ऐसा होगा, फिर हम क्या करेंगे? यह भी त्रिभुज है ना, यह भी एक त्रिभुज है। इसमें तो कोई भी भुजा नीचे नहीं दिख रही है। तो बोलोगे सर अगर ऐसा त्रिभुज हो तो हम किसे आधार लेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग आधार और ऊंचाई की पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो पूरे कंसेप्ट को समझते हैं कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। फॉर्मूला सभी को याद रखना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, वो तो सही होगा। उसके बाद चलो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखो इसके तीनों ही भुजा को मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों अलग अलग कलर का क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं एबीसी। अब मैं क्या कहूंगा, इसमें आधार किसको लोगे बताओ? तो अभी के लिए मैं कह रहा हूं बीसी को आधार ले लो, है ना। बीसी जो दिख रहा है, अगर मैं बीसी को आधार लेता हूं, है ना, ये हमारा आधार है, तो मैं यहां पर आधार लिखूंगा और यहां पर मैं ऊंचाई लिख रहा हूं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि ये सारी चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं बीसी को आधार लूं तो ऊंचाई क्या होगा? आप बोलोगे सर बीसी के सामने जो भी शीर्ष है, यानी शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब डाल दो, है ना। शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब डाल दिया, है ना। और इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम आपने रखा एडी। एडी, तो बताओ बीसी आधार के लिए ऊंचाई क्या होगा? अगर आधार बीसी है तो ऊंचाई क्या होगा? चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से।
चलिए, आप सभी के आंसर सही है कि एडी ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो अगर हमारा आधार बीसी है तो एडी ऊंचाई होगा। अब ध्यान से सुनिएगा जो इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर क्या एसी को भी आधार ले सकते हैं, वाई या एन? तो बोलोगे हाँ, एसी को भी आधार ले सकते हैं, है ना। एसी को भी आधार ले सकते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? त्रिभुज में 3 भुजा होती है ना। तो तीनों ही भुजा को आधार ले सकते हैं। पहला चीज ये दिमाग में बैठा लो कि त्रिभुज में तीनों ही भुजा को हम आधार ले सकते हैं। तो बोलोगे सर अगर मैं एसी को आधार लू, अगर मैं एसी को आधार ले रहा हूं तो ऊंचाई क्या होगा? अभी भी ऊंचाई एडी होगा क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, अब एडी ऊंचाई नहीं होगा, है ना। अब एडी ऊंचाई नहीं होगा। अब ऊंचाई क्या होगा? अगर हम एसी को आधार ले रहे हैं तो एसी के सामने कौन सा शीर्ष है? एसी के सामने शीर्ष है बी। अब बी से हम एक शीर्षलंब यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको नाम मैं दे रहा हूं बीई। तो अगर आपने एसी को आधार लिया तो आपका बीई ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बीसी आधार है तो एडी ऊंचाई हो गया, अगर एसी आधार है तो बीई ऊंचाई होगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब Yes. देखो, अब समझो। अब यहां से देखो, इतना से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं सी एफ बना दूं, मतलब ये भी एक लंब है ना, इसको नाम दे रहा हूं सी एफ। अब बताओ अगर मैं ए बी को आधार ले रहा हूं तो ऊंचाई क्या होगा? अगर मैं ए बी को आधार ले रहा हूं तो ऊंचाई क्या होगा? अब बोलोगे सर सी एफ हमारा ऊंचाई होगा, है ना, सी एफ ऊंचाई होगा। तो अगर ए बी हमारा आधार है, ये वाली भुजा आधार है, तो ए बी पर सामने वाले शीर्ष से एक लंब डालेंगे, शीर्ष लंब। और त्रिभुज में आपको बताया गया था कि त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, तो वो तीनों ही शीर्ष लंब त्रिभुज के ऊंचाई होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो भी आधार दिया जाएगा उसी आधार का ऊंचाई लेना पड़ेगा। मतलब अगर बीसी को आधार ले रहे हो तो ऊंचाई आप एडी लोगे, ठीक है। अगर आप एसी आधार ले रहे हो तो एसी आधार के लिए बीई ऊंचाई हो जाएगा। और अगर आप ए बी को आधार ले रहे हो तो सी एफ आपका ऊंचाई हो जाएगा। इतना क्लियर है? सभी को पता है चला कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है। अब बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर क्या लिखेंगे? तो अगर बात की जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल की तो आप बोलोगे त्रिभुज ए बी सी के लिए अगर इसका क्षेत्रफल की हम बात करें, है ना, ध्यान से देखना, तो आप बोलोगे फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, है ना, यही फॉर्मूला है। किसी भी त्रिभुज में 3 लंब डाल सकते हो ना, शीर्ष लंब 3 हो सकते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष से डाला गया लंब, है ना। तीनों ही शीर्ष से लंब डालेंगे तो शीर्ष लंब कहलाएगा। तो 3 शीर्ष लंब होते हैं। चलो अब बताओ इसके क्षेत्रफल के लिए मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 1/2, आधार लिख दिया बीसी, ऊंचाई क्या लिखना पड़ेगा जल्दी से बताओ? अगर बीसी आधार ले रहे हो तो ऊंचाई आपको एडी लेना पड़ेगा। यहां पर देखो, है ना, त्रिभुज का अगर बीसी आधार है तो एडी हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस तरीके से लिख दिया। अब बोलोगे सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? फिर 1/2 लिख दिया। फिर बोलोगे आधार, बोल दो सर आधार एसी भी तो आधार है हमारा। आपने कहा कि त्रिभुज में कोई भी आधार हो सकता है, तो एसी भी आधार हो सकता है। तो मैं यहां पर एसी लिख दे रहा हूं। तो यहां तक सही है, एसी लिख दिया गया। लेकिन अगर आपने आधार एसी लिया तो ऊंचाई कौन सा लोगे? ऊंचाई बताओ कौन सा लोगे? अगर आधार एसी है आपका तो ऊंचाई क्या होगा? आप बोलोगे आधार एसी के लिए ऊंचाई बीई है। अनुराग, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है? चलो अच्छा, माइक माइक अब माइक बंद करेंगे, कोई भी माइक नहीं ऑन। राजू सक्सेना के नाम से जो बच्चा है अपना माइक बंद करेंगे आप। चलो तो ए सी इंटू बी, वेरी गुड, है ना, बी आप लिखोगे। क्यों? आधार एसी के लिए आप यहां पर देखो, आधार एसी के लिए बी हमारा ऊंचाई हो जाता है। चलो अब आगे अगर बढ़ते हैं तो आप कहोगे सर हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 1/2 लिख दिया और आधार को मैं ए बी लिख रहा हूं, तो ए बी आधार के लिए क्या ऊंचाई लिखोगे?
आपको दिख रहा है अगर मैं आधार ए बी ले रहा हूं तो ऊंचाई हमारा सी एफ है, तो आप यहां पर लिखोगे सी एफ। क्लियर है सभी कुछ? अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा आधार और कौन सा ऊंचाई दिया गया है ना। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आधार और कौन सा ऊंचाई आपको दिया गया है, और तीनों से मान बिल्कुल एक ही आएंगे, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, है ना। फॉर्मूला तो हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई है, लेकिन आधार कौन सा ऊंचाई कौन सा, यह क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। चलो, अब बताओगे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मैं सिर्फ त्रिभुज बना दे रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब क्षेत्रफल समझना। अगर मैं लिख रहा हूं 1/2 गुना ए बी गुना बीई, तो ये लिखना सही है क्या? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये लिखना अगर लगता है सही है तो वाई लिखे, अगर आपको लगता है गलत है तो एन लिखिए। चैट सेक्शन में लिख के ध्यान से देख के बताइएगा कि सही है कि गलत है। अच्छा, काफी लोगों के आंसर एन आ रहे हैं, मतलब गलत है। क्यों गलत हुआ? आप बोलोगे सर अगर इसको चेक करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैंने हाफ तो लिखा, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर आपने बोला कि ये आधार है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ए बी को आधार ले लिया, क्योंकि हम किसी भी भुजा को आधार ले सकते हैं। उसके बाद बी क्या है? बी ऊंचाई तो है, लेकिन ए बी आधार के लिए बी ऊंचाई है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, ए बी आधार के लिए ऊंचाई तो सी एफ है ना, ए बी आधार के लिए सी एफ ऊंचाई है। आप अगर बी लिख रहे हो तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को कि ए बी गुना बी आप नहीं लिख सकते, तो जो आधार लोगे उसी का ऊंचाई लेना पड़ेगा। चलो, तो बताओ किसी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? जल्दी से बताओ, किसी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होते हैं। कितने आधार हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में तीनों ही भुजा आधार हो सकते हैं, और हर एक भुजा पर एक एक ऊंचाई आएगा। तो बीसी अगर आधार ले रहे हो तो बीसी के लिए ऊंचाई एडी होगा, एसी के लिए उसका ऊंचाई बीई होगा, और एबी के लिए उसका ऊंचाई सीएफ होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया, अब ध्यान से सुनना। हाँ, अब ध्यान से सुनना। आपको ये फॉर्मूला बताया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये किस त्रिभुज के लिए सही होगा? ये सभी त्रिभुज के लिए सही है, चाहे आप कैसा भी त्रिभुज बना दो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, या कोई भी त्रिभुज बनाओ, तो ये सभी त्रिभुज के लिए सही है। लेकिन 2 स्पेशल केस है जो आपको पता होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। तो इन दोनों में कुछ स्पेशल बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखो क्या कहा गया है। ये तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज कहते किसे है, समबाहु त्रिभुज कहते किसे है। ये मैं एक बार बता रहा हूँ बस कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, तीनों ही भुजा बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना। इतना क्लियर है आप सभी को? ये आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। सी को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो अभी के लिए मैं कह रहा हूं कर्ण को आपको छोड़ देना है। कर्ण को छोड़कर बाकी जो भी 2 भुजा दिख रही है, एक भुजा आपको दिख रहा है बी, एक भुजा दिख रहा है ए, तो इसमें से आप किसी को भी आधार और किसी को भी आप ऊंचाई ले सकते हो। मतलब अगर मैं बी को आधार ले रहा हूं तो ए को आप ऊंचाई ले लेना, बी को आधार ले रहे हैं तो ए को ऊंचाई ले लेते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक पेज पे मैं बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे समझो। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, जहां पर ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक, इसको नाम मैं दे रहा हूं एबीसी। तो ये तो पता है इस वाले भुजा को मैं कर्ण कहूंगा, है ना। अगर मैं बीसी को, ध्यान से देखना, अगर मैं बीसी को आधार ले रहा हूं, ये बीसी हमारा आधार है, तो आप क्या कहोगे? ऊंचाई क्या होगा सर? फिर ऊंचाई क्या होगा? तो बीसी के सामने वाले शीर्ष से, वर्टेक्स से एक लंब डालोगे, तो अगर सामने वाले शीर्ष यानी ए से आप अगर लंब डालोगे तो यही लाइन आपको मिलेगा, है ना।
ये वाला लाइन मिलेगा, मतलब जो उसकी एक भुजा है। तो हम कहेंगे यह जो आपको दिख रहा है ए बी ही हमारा इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो त्रिभुज का जो भुजा है वही ऊंचाई हो गई, एक भुजा ऊंचाई हो गई, और बीसी हमारा आधार हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा आधार हो गया बीसी, और ये हमारा ऊंचाई हो गया एच। क्लियर है सभी को? जिसे मैं ए भी लिख दे रहा हूं, अभी के लिए मैं इसे ए लिख दे रहा हूं, ठीक है। ऊंचाई को मैं अगर ए लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो मैं कह रहा हूं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या लिखोगे, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। यही फॉर्मूला आपको बताया गया। आप क्या करोगे, हाफ को तो हाफ ही लिख दिया, आधार किसे ले रहे हो, आधार आप बीसी को ले रहे हो, मतलब बी को ले रहे हो, इसे मैं बी लिख दे रहा हूं, ठीक। ऊंचाई कौन सा है, ए बी है, जिसे ए लिखा गया यहां पर, तो मैं यहां पर ए लिख दे रहा हूं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, कभी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात की जाए, है ना, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, तो आप इन दोनों भुजाओं को गुना करोगे, मतलब कर्ण को छोड़कर। देखो यहां पर कर्ण जो है इसको मैं छोड़ दिया, बाकी जो भी दो भुजाएं हैं उनको मैं गुना करके 1/2 से गुना कर दिया, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एक समकोण त्रिभुज दी जाए जिसमें ये भुजा की लंबाई ए है, ये भुजा की लंबाई बी है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुना ए गुना बी हो जाएगा। और यही यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, बी हमारा आधार हो गया, ए हमारा ऊंचाई हो गया। क्लियर है सभी को? तो जल्दी से बताओ, अगर मैं इस तरीके से एक त्रिभुज बना दूं, इस तरीके से एक त्रिभुज बना दूं, यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं ये भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बताओगे आप, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या बताओगे? आप बोलोगे सर क्या करेंगे, 1/2 को तो 1/2 ही लिखेंगे, उसके बाद इस वाले को ध्यान से सुनिएगा, जो कर्ण है आपका 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है, इस वाले को आपको छोड़ देना है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसको छोड़कर बाकी जो भुजा बचती है 6 और 8, इन दोनों को आपको बस गुना कर देना है। काफी आसान है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 24, और इकाई क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? सेंटीमीटर नहीं लिखना है आपको, कई बार बताया जा रहा है कि आप अगर 24 बोलोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर बोलोगे फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको 24 सेंटीमीटर वर्ग बोलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, 24 सेंटीमीटर वर्ग बोलना पड़ेगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना ए गुना बी, मतलब कर्ण को छोड़कर बाकी दो भुजाओं को हम गुना कर देते हैं। क्लियर है? और किसी को भी आप आधार ले सकते हो, किसी को भी आप ऊंचाई ले सकते हो। इतना क्लियर है? चलो अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ए सेंटीमीटर। तो इसके क्षेत्रफल या ऊंचाई की अगर आप बात करो तो इसके लिए मैं एक समबाहु त्रिभुज बना दे रहा हूं, ठीक है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की अगर बात कर रहे हैं तो इसकी तीनों ही भुजा बराबर होंगी, और तीनों भुजा को मैं ए लिख दे रहा हूं, ठीक है, ए लिख दे रहा हूं, ए यहां पर लिख दिया गया। अब एक चीज आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से याद रखो किसी भी समबाहु त्रिभुज में, और ये चीज सबसे पहले याद रखना कि ये जो फॉर्मूला आपको अभी बताया जा रहा है अब, वो सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए ही सही होगा, है ना। बाकी किसी त्रिभुज में मत लगाना। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं जिसकी सभी भुजाएं ए के बराबर है, भुजा कितनी दी गई है, ए, तो इसका ऊंचाई जो होगा, तो इसका ऊंचाई जो होगा वो √3/2 गुना ए होगा, है ना। √3/2 गुना ए, मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो ऊंचाई बराबर √3/2 में भुजा को मैं गुना कर दूंगा तो हमारा त्रिभुज का ऊंचाई आ जाता है। और ये ऊंचाई कहाँ होगा, यहां से अगर मैं इस तरीके से लंब डाल दूं, है ना, ये लंब डाल दूं, तो अगर मैं इसका नाम पहले दे रहा हूं एबीसी, तो अगर मैं बीसी को आधार ले लूं, इस त्रिभुज में बीसी को आधार ले लूं,
तो ये जो आपको AD दिख रहा है ऊंचाई, है ना, AD, ये √3/2 A के बराबर होता है। ये क्लियर है सभी को? तो अगर त्रिभुज की भुजा A है तो ऊंचाई √3/2 A होगा। सबसे पहले तो ये याद हो गया सभी को। तो बताओ, अगर मैं कह रहा हूं भुजा 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना होगा? हाइट का मान बताओ जल्दी से, हाइट का मान बताओगे। अगर भुजा 6 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होगा। समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला है, बाकी कोई त्रिभुज मत लगाना। तो आप बोलोगे √3/2 गुना 6। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा? 2 से काटोगे 6 को तो आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। क्लियर है? 9 सेंटीमीटर लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है? नहीं, 6 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 3√3 होगा। चलो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? जल्दी से ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है तो हाइट कितना होगा? ये बताओगे, ऊंचाई कितना हो जाएगा? देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, मतलब √3/2 गुना 10। 10 को आप काटोगे 2 से तो ये 5 बार में कटेगा, यहां से आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आंसर आएगा। अच्छा 35, 27 ये सारे आंसर क्या आ रहे हैं? 27 कैसे होगा? नहीं, मैंने √3 और 5 लिखा है अलग से। नहीं, 5√3 इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है सर ठीक है। चलो 3√5, 3√5 भी लिखना गलत होगा, 5√3 लिखना पड़ेगा, है ना। 3√5 नहीं लिख सकते। चलो चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओगे। अगर मैं कह रहा हूं भुजा 8 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओगे ऊंचाई कितना होगा। अगर भुजा 8 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा? √3/2 गुना A, मतलब √3/2 गुना 8। और यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर। हाँ, अब सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, 4√3, वेरी गुड। चलो अब इन सभी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, ये आपको पता है भुजा अगर ये है तो √3/2 ऊंचाई हो जाएगा, है ना। चलो तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करो, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे थे ना, क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, तो क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे? इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, आप बोलोगे सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने बताया हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये तो सभी त्रिभुज में सही होता है ना, ये सभी त्रिभुज के लिए होता है। तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार में BC को ले रहा हूं और BC की लंबाई क्या है? BC की लंबाई A के बराबर है ना, तो यहां पर मैं A लिख दे रहा हूं, है ना। तो आधार A हो गया, त्रिभुज की आधार BC जिसे A लिख रहा हूं। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई आपको पता है कि अगर भुजा A है तो ऊंचाई √3/2 A होता है ना। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होगा, बस ये बार बार मैं बोल रहा हूं ताकि आप गलती ना कर दो। तो 1/2 गुना A गुना √3/2 गुना A, है ना। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो 2 से 2 गुना होगा, 2 से 2 गुना होके मिला 1/4। ठीक है, ये जो √3 लिखा हुआ है इसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं √3। ठीक है, और ये A से A गुना होके कितना देगा? A और A गुना होके मिल जाएगा A²। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल √3/4 इंटू A² होता है। इसको याद कर लो, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए आपको ये याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जल्दी से आपको नोट करना है इसको। क्या बोला गया कि अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा A है, भुजा A है तो क्षेत्रफल √3/4 A² होगा। चलो तो मैं यहां पर कुछ चीजों को मिटा रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, एक समबाहु त्रिभुज आपसे मैं बना देता हूं। अब देखो, अगर समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहीं भी आधार या ऊंचाई नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, सीधे सीधे आपको ये बोला जाएगा
ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है और तीनों भुजा बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कैलकुलेट करो और बताओ। अगर 4 सेंटीमीटर भुजा है, इसमें कभी भी आपको आधार कुछ भी ऊंचाई नहीं दी गई है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आप बोलोगे फॉर्मूला होता है √3/4। अच्छा ध्यान से भी सुन लो, एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन मैं बता दूं, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है? ए का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है। आप क्या करोगे? √3/4 गुना 4 का वर्ग, है ना। तो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो मिलेगा √3/4 गुना 4 जहां से एक 4 कटेगा, और इसको आगे सोल्व करने पे आपको मिलेगा 4√3। 4 और 3 को गुना मत कर देना, 12 लिखना गलत होगा, है ना। तो कभी भी आपसे ऐसा बोला जाता है 7 में √3 को गुना करोगे तो ये 21 आएगा क्या? वाई एन लिख के बताओ, ये सही है क्या? 7 में √3 को गुना करने पे 21 आएगा? नहीं, ये गलत है ना। तो ये गलत है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 7 में अगर √3 को गुना करें तो मैं 21 नहीं लिख सकता, आपको लिखना पड़ेगा 7√3। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर भी 4 को 3 से गुना नहीं कर सकते, आप इसी तरीके से आंसर बताओगे, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी का? समझ में आया? चलो तो अब बताओगे आंसर। अगर मैं कह रहा हूं भुजा 8 सेंटीमीटर दे दिया गया, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, सिर्फ एक भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर, और बोल दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सोल्व करो और बताओ। चैट सेक्शन में लिखना है। चलिए, धर्मवीर का आंसर आया है 8√3। इकाई भी लिखना है आपको। अच्छा, एक आंसर आया है 16√3। जैसे आप आंसर लिख रहे हो बस वही लिख रहा हूं, अभी तक सभी के आंसर गलत है। और गलत क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने इकाई नहीं लिखा, है ना। चलो अब मैं सोल्व कर रहा हूं, क्या करोगे? √3/4 गुना 8 का वर्ग कर दोगे, है ना। तो यहां से आपको सोल्व करने पे क्या मिलेगा? √3/4 गुना 8 गुना 8, यहां से आप सोल्व करोगे तो 4 से ये कटेगा 2 वर्ग, और यहां से मिल जाएगा आपको 16√3, है ना। और इकाई क्या लिखोगे? सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर वर्ग लिख देंगे। क्लियर है सभी को? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो देखो, जो भी आपको पढ़ाया गया उसी का एक समरी है ये, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 सेकंड है आपके पास, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, यहां पर यही बताया गया कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी और सी है, तो इसका क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे? 1/2 करोगे, और कर्ण को आपको छोड़कर बाकी जो भी दो भुजाएं हैं उनको गुना कर दोगे, है ना। इन तीनों का प्रोडक्ट जो होता है, जो गुना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। अगर किसी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा ए के बराबर है, तो आप क्या कहोगे? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर, है ना। ये दोनों फार्मूला आपको बताया जा चुका है ना, नोट कर लिया। तो अभी आंसर करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। इसमें त्रिभुज का बेस दे दिया गया, यानी बी का मान दे दिया गया और एच का मान दे दिया गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो ट्राई कीजिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से किया होगा तो काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला। त्रिभुज का बेस दे दिया, मतलब आधार दिया गया है, ऊंचाई यानी हाइट दी गई है, तो क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है।
सर आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज नहीं जाएगी, मैं कुछ बोलूंगा तब आवाज जाएगी ना। अभी आपको सोल्व करना है। त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया गया है, आपको क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। अभी आपको सोल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, 10 सेकंड में इसका आंसर हो जाना चाहिए। सीधे सीधे फार्मूला आप यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो 10 सेकंड और रुकेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कस करते हैं। 5 सेकंड और। अगर अब तक नहीं किया तो 5 सेकंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखो, इस चित्र में बी का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरा जो है त्रिभुज का जो एक बी है, बी मतलब आधार दिया गया ना, ये पूरा आधार का मान हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। एच का मान 10 सेंटीमीटर। एच का मान मतलब ये वाली जो ऊंचाई है, मतलब दिख रहा है हमें साफ कि सामने वाले सिर से डाला गया लंब। तो इसे हम शीर्षलंब कह सकते हैं या ऊंचाई भी कह सकते हो। तो शीर्षलंब भी कह सकते हो, ऊंचाई भी कह सकते हो। और अभी हम इसे ऊंचाई कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया। तो आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ये सीधे सीधे आपको पता है, हाफ गुना आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई, है ना, यानी हाइट। तो हम कह सकते हैं हाफ गुना बी गुना एच, है ना। अब सीधे सीधे मान रख दो, 1/2। बेस का मान कितना दिया गया है, बी का मान आपको दिया गया है 5। हाइट का मान कितना दिया गया है, 10। यहां से आप सोल्व करोगे तो 10 को आप काटोगे 5 बार में, और यहां से 5 गुना 5 आपको मिल जाएगा 25। अब 25 तो आ गया। अब इकाई क्या डालोगे। इकाई आप बोलोगे सर हमें ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया गया है ना। देख सकते हो यहाँ पर ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया गया है और आधार भी सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर आप अगर इस स्टेप को देखो तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा गया था, या 10 सेंटीमीटर लिखा गया था। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना होके हमारा क्या दे दिया, यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग आएगा, है ना। तो 25 सेंटीमीटर वर्ग, या सीधे सीधे भी आप ध्यान रख सकते हो कि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, तो हम सेंटीमीटर वर्ग लिखेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लियर है। अच्छा, राम रोशन और काफी बच्चों के जिनके भी आंसर 50 आ रहे थे, ये समझ में आया ना कि आपके आंसर क्यों गलत हुए। इतना समझ में आया सभी को, ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 चीजें हैं। इस फॉर्मूला को, इसको देखो मैं मिटा रहा हूं या नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर 3 चीजें, अगर फॉर्मूला को आप देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना बेस गुना हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो 3 चीजें हैं, पहला चीज क्षेत्रफल, दूसरा आधार और ऊंचाई। तो 3 में कोई भी 2 चीज देके तीसरा पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे क्षेत्रफल देके आधार और ऊंचाई पूछी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्रफल दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए और आपसे ऊंचाई पूछा जाए, है ना। तो क्षेत्रफल और आधार देके ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ब्रेड दिखाया गया है, और ये ब्रेड आपको दिख रहा है कि एक त्रिभुजाकार ब्रेड है ना, जिसमें आधार 3 सेंटीमीटर, ये जो आधार है 3 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी जो ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई के बारे में तो पूछा जा रहा है कि ऊंचाई क्या है, और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है। तो चलिए आंसर कीजिए। देखो अगर आधार दे दिया गया और क्षेत्रफल दे दिया गया, तो त्रिभुज का ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे।
आधार और क्षेत्रफल दिया गया है और इस बार ऊंचाई पूछा जा रहा है। दस सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलो अब देखो, चैट में भी कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनते जाओ। तो वो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ता हूं, क्या है। ब्रेड का आधार दिया गया 3 सेंटीमीटर, है ना, मतलब ये जो आधार है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया इस त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये त्रिभुजाकार ब्रेड दिख रहा है, इसे मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, है ना, इस तरीके से। और ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज आप बोलोगे कि सर ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ये पता है, कर्ण को हम नहीं लेते, इस वाले को मैं आधार कह दूंगा, और ये जो भुजा है इस वाले को मैं त्रिभुज की ऊंचाई कह दूंगा, है ना, इस वाले को त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट कह रहे हैं। तो आप फार्मूला तो वही यूज करोगे, आप बोलोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है सर, वो तो मैं वही यूज करूंगा जो हमें फार्मूला सिखाया गया है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो क्षेत्रफल का मान आपको दिया रखा है 6, हाफ की जगह पर हाफ लिख दिया, आधार का मान रख दिया 3 सेंटीमीटर, है ना, और ऊंचाई का मान हमें नहीं पता तो यहां पर मैं h लिख दे रहा हूं। इतना क्लियर है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यह मैं यहाँ क्या लिखा, क्षेत्रफल का मान मैं 6 रख दिया, है ना, क्षेत्रफल की जगह पर मैं 6 लिख दिया, ठीक है। 1/2 की जगह पर 1/2 लिख दिया, आधार की जगह पर 3 लिख दिया, और ऊंचाई हमें नहीं पता तो वहां पर h लिख दिया। इतना क्लियर है सभी को। अब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 6 बराबर 3/2 गुना h, और इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपको पता है 6 गुना 2/3 बराबर h, है ना। 2 हमारा 6 से गुना हुआ और 3 हमारा नीचे की तरफ आ गया, है ना। यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 हमें 3 से कटता हुआ दिखेगा 2 बार में, और 2 गुना 2 यानी 4, और ऊंचाई एक लंबाई होती है तो इसकी इकाई 4 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। इतना क्लियर है सभी को। इस त्रिभुज का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कैसे आया। सर जी छुट्टी होगी। अच्छा अभी होमवर्क नोट करेंगे उसके बाद छुट्टी होगी। अच्छा गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अब समझ में आया ना। चलो तो अभी होमवर्क नोट करना है। तो होमवर्क क्या है आपका, एक्सरसाइज 8.1 में 2 क्वेश्चन है, वो दोनों ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास के पहले कर लेना है।